हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स में आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करना, स्क्वायर काउंटिंग। क्या होता है इसमें कि कोई आकृति दी रहती है, वहां पे वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे आपको डायग्राम भी दिख रहे होंगे, तो इनमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैं टाइप्स भी बताऊंगा और ट्रिक भी लगाऊंगा। ट्रिक लगाने के बाद में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो यूनिक क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत बार बनते रहते हैं और वहाँ पे समय ना वेस्ट हो, इसलिए तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, देखिए टाइप 1 में सममित आकृति क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ एक स्क्वायर है तो ये दूसरा स्क्वायर है, नीचे को भी देखेंगे तो ये भी, इधर को भी दो, इधर को भी दो, ये दो और ये भी दो। तो और यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। मीन्स रो और कॉलम इक्वल होते हैं, मीन्स पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं। उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ आपस में बराबर, तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक के रूल क्या है देखिए, समझिए। जैसे ये मैंने बना दिया है, तो खैर इसको तो गिन के लिख दोगे आपकी 1 2 3 4 और पूरा जोड़ोगे तो 5। लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि इसको यहाँ देखा हमने कि 1 है, ये 2 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो और 2 का भी स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जुड़कर हो गए 5। देखो आपने गिने ली है, 1 2 3 4 और पूरा 5, ये हुआ। ठीक है ट्रिक। चलो फिर इस पर लगाते हैं। 1 2 3 4, नीचे को भी इसी प्रकार से 1 2 3 4। ट्रिक लगाओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 4 9 16। जोड़ के देखो जरा, 16 9 25, 4 29 और 31, ये हो गए 30। ट्रिक बढ़िया है। ठीक है, तो इस पे लगाओ फिर। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए लगा दो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो 1 4 9 16 25 और 36। अब आप देखिए, इसे जोड़ने में जब इतना टाइम लग रहा है, तो हम अलग अलग से जो स्क्वायर काउंटिंग करने बैठेंगे तो कितना लंबा समय इसमें लगेगा। देखो कितने सारे बन के आएंगे, ये 25 और ये 25, 50 और 5 55 और 36 91। ठीक है, 55 36, हाँ ठीक है, 91 हो गए। देखो कर सकते हैं इसको, समझ में आया? गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब टाइप सेकंड है ये कि असममित आकृति यदि होती है, नॉन सिमेट्रिक फिगर यदि होती है, मीन्स रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होती, पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं होते। ठीक है ना, रो को पंक्ति कहते हैं, कॉलम को स्तंभ कहते हैं हिंदी में। तब क्या बनता है देखिए, यहाँ देखो, ये 1 2 3 4, ये हुए कॉलम 4 और पंक्ति हुई 3, 1 2 3, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक में क्या करते हैं, देखो ट्रिक ये है कि ये जो 3 है, इधर से देखो पंक्ति में, और कॉलम देखा इसमें ये 4, तो 3 और 4 की गुणा कर दो। सबसे बड़ा इसमें देखा, सबसे बड़ा इसमें देखा, फिर यहाँ 2 देखा, इसका 3 ले लो, यहाँ का 1 बचा और यहाँ का 2 ही बचा, 1 गुणा 2। ऐसे 3 के बाद 2 के बाद 1, बस यहाँ स्टॉप कर दो। 3 चौके 12, 2 3 6, 1 दूनी 2, 12 6 18, 18 2 20, तो ये आ गया 20। ठीक है, ये 20 आ गया, बस हो गई काउंटिंग, 20 आएंगे। इन्हें देखो करके इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, 1 2 3 4 और ये यहाँ 7। तो क्या करेंगे देखो जरा, 4 गुणा 7, 3 गुणा 6, 2 गुणा 5, 1 गुणा 4। अब 0 गुणा कुछ नहीं करना, बस छोड़ दो 4 ही,
भले ही यहाँ 7 कॉलम थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब है कि यहाँ एक से ज़्यादा नहीं चलना। 4 7 28, 3 6 18, 2 5 10, 1 4 4, 8 8 16 4 20, 2 3 4 2 6, 60। देखिए 60 आ गया और ये 20 आ गया। तो और भी इसी प्रकार के बना के देख सकते हैं आप। तो आप अगर देखना चाहते हैं बना के तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 खींच दी मैंने बस, 1 2 1 2 3 4 5 2 और 3। इसको बताना कितना होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। चलिए इसे देखो ज़रा, ये थोड़ा सा अलग जानकारी है। इस अलग जानकारी को भी आप रखें याद कि देखिए जैसे मैंने शुरू में वहाँ जोड़ा था, इसको कितने हुए थे, यहाँ 5 हुए थे, क्योंकि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। 1 2 1 2, तो ये जुड़ा था ऐसे करके, याद आ रहा होगा आपके। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये होते हैं 5, बस इसको याद में रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। तो ये क्या होता है, इसे भी देखो जरा। देखो पहले तो ये कैसा था, बिल्कुल ऐसा, फिर इसमें क्या किया गया, इस प्रकार से ऐसे किया गया ये। तो ऐसे करके एक ही तो स्क्वायर जुड़ा, बस एक ही स्क्वायर जुड़ा, इसका मतलब ये तो 5 थे और एक ये हो गया। तो ऐसा कहीं भी फिगर नजर आया आपको तो उसका 6 होते हैं उसमें स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर कहीं प्लस नजर आए तो 5, और प्लस में भी एक और स्क्वायर नजर आ जाए तो 6। याद रहेगा। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि जबरदस्त क्वेश्चन है, उनके अलावा फिर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, उनसे बेस्ट, ठीक है ना। बहुत सबसे सर्वोत्तम क्वेश्चन छांट दिए। देखो जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 1, और आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। देखो जरा, देख के क्या लग रहा है, गिन पाओगे? बिना ट्रिक के गिन ही नहीं पाओगे। देखो जरा कैसे गिनेंगे, ऑप्शन भी दे दिए मैंने कौन सा है, अगर गिन सकते तो गिन लो। देखो गिनने बैठ जाओ, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। फिर अंदर आ जाओ जरा, सबसे अंदर में एंट्री करो जरा, सबसे अंदर में आपको एक प्लस नजर आ रहा है पूरा, कितने हुए? 5। फिर उसे छोड़ दो, अब फिर बाहर वाले पे चलो, कितने नजर आ रहे हैं? 5, क्योंकि प्लस के तो 5। फिर बाहर वाले पे चलो, कितने नजर आ रहे हैं? 5। फिर बाहर वाले पे, सबसे बाहर वाले पे कितने नजर आए? 5। कितनी बार हुआ? 4 बार, इसका मतलब 20। अरे वाह गजब, ये तो बहुत आसान है। आसान लग रहा है? ठीक है, आसान लग रहा है तो इसको करिए। देखो सेकंड को करो, फिर आसान लग रहा है, नहीं लगा आसान, कोई बात नहीं। देखो दोबारा देखो, ये है ना आकृति ऐसी प्लस की, 1 2 3 4 और ये 5। तो ऐसे ये भी बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5, तो ये हो गए 20। सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां देखो, इसमें पहले तो देखना है हमें क्या, पहले देखेंगे ये वाला, इस पे इसे थोड़ा सा मैं अलग सा कर रहा हूं ताकि आप इसको पकड़ पाए। देखो ये था, ये 2 लाइन देखो, ये वाली 1 और 2, ये 2, ये भी देखो जरा, ठीक है। अंदर वाले को मत देखो फिलहाल, बस इसे देखो, और इसे देखो कितना आया, 1 2 3, 1 2 3, तो ये तो आ गया याद, बिल्कुल सिमेट्रिक है 3 वाला। 1 4 9 9 4 13 और 1 14, तो भाई 14 तो हुए इसके, कौन से वाले के? अंदर वाले के, और फिर 14 ही हुए बाहर वाले के, क्योंकि सिचुएशन बाहर वाले में भी सेम ही बन रही है। तो 14 और 14 28। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो बीच का है ये वाला, ये 2 बार काउंट हो गया, इसे एक बार फिर घटाना भी पड़ेगा, तो आंसर आपका 27 आएगा। बस ये चीज़ है इसमें गौर करने की, नहीं तो 28 भी दिया है आपका आंसर गलत करवाने के लिए, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? 27। नेक्स्ट पे आओ। देखो गिन दोगे इसको? तो सिंपल गिन दोगे, ये तो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया था कि 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, गिनो चलो।
ये देखो 3 और 5 की गुणा, फिर 2 की 4 की गुणा, फिर 1 की और 3 की गुणा। इधर भी घट जाएंगे, इधर भी घटते रहेंगे, बस ध्यान ये देना है। 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11 और 15 26। ठीक है, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 1 इतिया 3, तो ये हो गए 26। तो आपका जो आंसर है वो है 26। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? ये नॉन सिमेट्रिक है, ध्यान दो। यहां आ जाओ, वाह क्या शानदार डायग्राम है। गिनोगे आप इसमें स्क्वायर? पहले तो खो जाओगे, गिनने की तो बात छोड़ दो। एक काम कर लो, इसे मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये है, ये पहले तो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है और फिर है ये पूरा प्लस, और प्लस का भी ये है, ये देखो मामला इसको। तो इस अंदर वाले के देखो कितने बने, 6 बने, बिल्कुल सही पहचान गए आप। एक ही बाहर है, कितने हो गए 7। ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी कि 7 7 के 4 जोड़े, एक 7, दूसरा 7, तीसरा 7, चौथा 7 प्लस। अब एक बाहर जरा इन सबको अगर हटा दें यहाँ, तो आपको एक ऐसा नजर आ रहा है प्लस। देखो इन सबको हटा के एक प्लस नजर आ रहा है ना, और प्लस का तो आपको पता है 5, तो ये हुआ और प्लस 5, यानी कि 7 चौके 28 और 5 कितने हुए 33। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर देख लो भाई एक बार, ये एक और ये अंदर पूरा, तो इस वाले का तो हो गए 6 और एक ये हुआ 7, तो एक 7, दूसरा 7, तीसरा 7, चौथा 7, तो 7 गुणा 4। फिर ये अंदर को देखो, इसे हटा हटा के देखो इन 4 को, तो ऐसा लगभग ये अंदर का है, ऐसा है, तो ऐसा है, एक प्लस है, इसका मतलब ये तो 5 है, प्लस 5, तो ये हुआ 28 प्लस 5 35। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर डायग्राम फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ये जो डायग्राम है ना, मेरे से बहुत शानदार बन गया, तो आपसे शानदार ज़्यादा बन जाए तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखिए किसी को भी रेक्टेंगल नहीं मानना, रेक्टेंगल सारे स्क्वायर्स हैं। इसे भी कभी लगे ये शेप तो ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, आप स्क्वायर कैसे बोल रहे हैं, तो भाई सबको स्क्वायर मानो आप बस। ठीक है ना, अच्छे नहीं बने मेरे से, बस इतनी बात तो जरूर हुई। देखिए इसमें यहाँ पे इसको गिनना है अलग अलग से, 1 2 और 3। इसके कितने हुए? बिल्कुल सही। इसके कितने हुए? ये भी ठीक है। इसके कितने हुए? याद है ना आपके? ये प्लस 5 और ये एक और एक्स्ट्रा स्क्वायर होता है तो 6, ये भी 6। ठीक है, प्लस देखो कितने, और इनके अलावा कुछ बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही, ये भी हो गया। और भी बचा कुछ, देखो अगर हम इसे देखें पूरा, तो ये भी तो एक स्क्वायर है, एक। फिर ये देखो जरा, ये भी एक स्क्वायर है। फिर ये देखो जरा, ये भी एक स्क्वायर है। और फिर एक ये देखो, ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर है। इन सब को जोड़ के आंसर आ जाएगा आपका 6 5 11 6 17 10 27 28 29 30 31, हो गया। ठीक है, ये किससे संभव हो सका, आसानी से कैसे गिना हमने, जब हमें ये पता थी ये दो चीजें। आपको अगर पता है कि प्लस के 5 और भाई प्लस में भी कलाकारी हो रही हो, तो फिर कितने, फिर बनते हैं 6, तब जाके बात बनेगी। नेक्स्ट को देखो, देखो इसमें और भी ज़्यादा कलाकारी है। एक काम करो, अपनी कलाकारी रखो अपने पास, नहीं तो इसमें ट्रिक में खो जाओगे। पहले गिनना शुरू कर दिया ना आपने देखते ही कि 6 6 6 6 6 5 5 5 5, नहीं भाई ना, चलेगा नहीं काम। एक काम करो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो जरा। पहले एक काम कर लो, इसको ऐसे सोचो आप जरा, 2 3 1 2 3 4 लाइन है ना, 2 3 4 5 हो गया, तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर 2 3, ये भी ठीक है, सिमेट्रिक बन गई। 2 ये होगा, सिमेट्रिक बन गई ना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो पहले इससे काउंट करो, इन्हें बाद में करना है। ध्यान दो, आराम से समझो इसको, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो भाई 1 स्क्वायर
2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये हो गए पहले। तो इसका हुआ पूरा 1 4 9 16 25, कितने हो गए 25 25 50 और 5 55 हो गई, बिल्कुल ठीक। तो 55 होगी। प्लस में और क्या होगा, ये देखो ये कितना हुआ 6 ना, रॉन्ग, गलत। ये 5 ना, गलत। अरे अभी तो कह रहे थे 6 है भाई। अब ये समझ लो कि हम केवल इसे देखेंगे, इसको ही देखेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो एक बाहर वाला है ये काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये 5 काउंट होगा। और 5 5 के ऐसे कितने, 1 2 3 4 5। 5 क्यों हुआ, ध्यान दो कि जब हमने एक बार ये गिन लिया तो हम दोबारा तो नहीं गिनेंगे ना इसको। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5 मानो इनको पे, फिर प्लस ये 4 जो 5 थे ये हो गए 4। अब 1 2 3 4 है ना, तो भाई ये हो गए 4। ऐसे ही 1 2 3 4 हैं, तो 55 25 और 16 जोड़ो जरा। 5 5 10 6 16, 5 2 7 और 1 8 और 1 9। बोलो कितना आंसर है, 96। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही, समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलो। और देखिए डायग्राम एक से एक बेहतर आएगा, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे इसमें सबसे अंदर चलो पहले, या सबसे बाहर चल तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। सबसे बाहर को देखें और अंदर वाले ये ना देखें, ये वाले, तो 6 बिल्कुल सही। फिर इस पे आ जाओ, यहां से फिर 6 बना, फिर किस पे, फिर अंदर वाले पे। ये कितने बनेंगे, प्लस है अंदर तो 5 ही बनेंगे। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। 6 6 12 और 5 17, वाह 17 आंसर। देखो जरा दोबारा देखो क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो लाइंस हैं अंदर का पूरा मान लो कि है ही नहीं, तो ये कैसा बना, ये बना ऐसा। बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, बाहर वाला ऐसा हुआ। फिर जब अंदर देखा हमने तो अंदर वाला सेम फिर ऐसे ही बन गया, फिर ऐसे ही बन गया। तो 6 तो ये 6 ये, और जो ये बीचों बीच है ये प्लस बन रहा है, 5 इसके। तो 6 6 5 कितना हो गए 17, ठीक है। तो याद किसे रखना है आपको, ये शुरू में ही मैंने बता दिया था, याद इसे रखना है। इसके हैं 5, और भाई अगर कहीं ऐसा दिखाई दे जाए तो इसके हैं 6। नेक्स्ट पे आओ, देखो जरा इसमें 1 2 3 1 2 3, तो ये तो है सिमेट्रिक। पहले इसे देख लो अंदर अंदर वाले को, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि 1 4 9 14 हो गया, ठीक। एक ये एक ये एक ये एक ये, कितने हो गए 4, 14 और 4 18। और ये जो लाइन खींची है इसमें कहीं स्क्वायर बनना है, बिल्कुल नहीं भाई, कंफ्यूजन के लिए है लाइन ये, इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस लाइन से। तो ये तो आंसर बन गया आपका 18, तो 18 आंसर है इसका, ठीक है। देखो भाई ट्रायंगल मत जोड़ देना, ये स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो एक ही है, चाहे इसकी पतंग बना लो चाहे कुछ कर लो। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले तो है सिमेट्रिक, सबसे पहला काम। तो 1 4 9 और 16, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस ये एक, बस एक, केवल एक भाई, ज़्यादा मत जोड़ देना। 16 9 25 और 5 30, और 1 31, ये भी हो गया। बहुत आसानी से कर दोगे तुम इसको, आसान सवाल है, आसानी से तो होने ही होने हैं, लेकिन याद क्या रखना है, बस भाई याद इसे रखो और कुछ नहीं रखना, कुछ ज़्यादा खास इसमें याद नहीं रखना। एक तो ये रख लो, और एक वो जो मैंने बताया है 1 2 वाली चीज़ रख लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाली, और एक वो वाली याद रख लो कि अगर यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 2 की गुणा 2 1 की गुणा 6 और 2 8। तो ये चीज़ बस टाइप 1 टाइप सेकंड, और 2 चीज़ें ये सारे सवाल कर दोगे पक्का। चलो अच्छा करके दिखाओ, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको।
ये देखो नया डिजाइन, देखो इसमें साइड वाले छोड़ दो पहले, ठीक है। गिनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसको थोड़ा ऐसे करके समझ लो ना, ऐसे में भाई, ऐसे मान लो इसको, देखो। और ये दोनों फिलहाल छोड़ दो, तो और ये 2 3 4 है ना। तो ये कैसा बन गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो क्या क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 1 4 9 16। अब तो पक्के हो गए 25 और 5 30, 30 हो गया ये 4 वाला। अच्छा फिर देखो इसमें 30 हो गए, 1 2 3 4, ये जोड़ दो 4। फिर और भी जोड़ने भाई, और भी कुछ रह गया इसमें, क्या रह गया, और ये रह गया कि एक ये भी तो है, बिल्कुल। अब फिर इसमें भी देखो जरा, एक ये भी है, ये भी हो गया, हाँ ठीक है। 30 4 34 और 2 36, आंसर आ गया 36। समझे नहीं, दोबारा समझो। सिमेट्रिक लगा दिया, समझ गए खूब। ये गिने 1 2 3 4, ठीक हो गया। फिर ये अगर कंबाइन करेंगे तो एक ये, और यहाँ से देखेंगे कंबाइन करके एक ये, हो गया 36। नेक्स्ट ये देखो गिन के, 1 2 3 4, पहले तो लगा दो सिमेट्रिक, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, याद हो गया। अब तो कितने, 1 4 9 16, जुड़ के हो जाते हैं 30, याद हो गए, ठीक है। यहाँ कितने हुए, 1 प्लस में कितने हुए बोलो, 1 प्लस में 5, दूसरा प्लस फिर 5, यानी कि 5 गुणा 2, या 5 प्लस 5 कह लो, तो 30 ये और ये 10 ये, कितने हो गए 40, हो गया काम। सवाल बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो भी टाइप 3 चीज़ बताई मैंने, उनमें हमेशा उन्हें याद रखना है। और देखो सवाल एक से एक है, ज़बरदस्त है। देखो और भी बढ़िया बढ़िया आएंगे, ध्यान दो। देखो ये करना है, तो इससे पहले तो कर लो सिमेट्रिक, अंदर अंदर, बाहर बाहर वाले ये छोड़ दो, ये 4, इन्हें देखो अंदर वालों। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 + 4 + 9, ये हो गए 14, 14 हो गए, ओके। फिर 1 2 3 4, तो भाई 14 में क्या जोड़ोगे, 14 में 4 जोड़ोगे, और 4 जोड़ के क्या हो जाता है 14 में, 14 में 4 जोड़ के 18 आता है। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, समझ गए। देखो कितनी आसानी से। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, चलो इसे आराम से समझो, स्पीड नहीं दिखाऊंगा इसमें। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो क्या बना, सिमेट्रिक बना, 4 ही इधर 4 ही इधर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 + 4 + 9 + 16। जल्दी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि काम ही जल्दी का होता है रीजनिंग में, मैथ्स में, है ना। इनमें मैथ्स और रीजनिंग में अगर जल्दी ना करी तो वही क्वेश्चन छूट जाएंगे। वहाँ करने होते हैं 75, मान लो किसी एग्जाम में, तो 75 में से पता लगा 7 ही हुए हैं, 70 तो हुए नहीं, है ना। कितने नहीं हुए, 68 तो हुए नहीं। तो इस प्रकार से नहीं करना, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा के चलनी है, जल्दी नहीं, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। ओके, ये बन गया भाई, 30 हो गए। लेकिन ये भी तो है 1 + 2 + 3 +, अरे वेरी गुड, 5 × 3 है, इसका मतलब 5 5 5, तो ये हो गए 15। 30 और 15 जोड़ के बताओ कितने हुए, 45, वेरी गुड, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि हमसे हो जाएंगे सारे, तो मैं छोड़ रहा हूँ यहीं और होमवर्क दे रहा हूँ फिर आपको। बताओ, इसका होमवर्क को आपको कमेंट में देना है जवाब। देखो डायग्राम एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया, लो करो, ठीक है, कर लिया। 6 7 9 10, या इनमें से कोई नहीं, नोटा, नोटा का भी एक ऑप्शन है, नोटा। बताओ, या तो आपका कोई आपका आंसर है जो लग रहा है कि इनमें से एक नहीं है, तो नोटा दे दो ई, नहीं तो फिर बताओ कितने हैं, इनमें से कोई है तो। लेकिन नोट जरूर करना है, कमेंट जरूर करनी है, और इतनी मेहनत करने के बाद लाइक कमेंट शेयर तो बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।